खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। देश में एनआरसी को लेकर एक तरफ बहस छिड़ी है, वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दल मुखर होने लगे हैं। राजनीतिक दल अब एक दूसरे को ही घुसपैठिया कहने लगे हैं। अभी हाल ही में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया कहा था। अब बीजेपी के नेता और संसदीय कार्य मंत्री भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को घुसपैठिया कह दिया है। राजनेताओं के इस तरह के आरोप और प्रत्यारोपों से जनता कंफ्यूज हो गई है कि आखिर कौन है घुसपैठिया। तो चलिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हम हिंदुओं को रहने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के घुसपैठिए वाले बयान पर लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। सोमवार को सदन में बहस इतनी तीखी हो गई कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही घुसपैठिया कह दिया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से लोकसभा में जोरदार हंगामा किया गया। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के घुसपैठिया वाले बयान से नाराज है। अधीर रंजन ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया बताया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये दोनों गुजरात से दिल्ली आए हैं, इसलिए ये घुसपैठिए हैं। इस मुद्दे पर संसद में लगातार बहस चल रही है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लगातार मांग कर रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने लगातार दूसरी बार चुनकर भेजा है। ऐसे लोकप्रिय नेता को कांग्रेस ने घुसपैठिया कहा है, जबकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष खुद घुसपैठिया है। यहाँ आपको बता दें कि सोनिया गांधी का ताल्लुक इटली से है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने। हिंदुस्तान सबके लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है। गंगा जमुना तहजीब के हिंदुस्तान है, सबके सहयोग से हिंदुस्तान बने हुए हैं। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं हम हिंदुओं को रहने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका अधिकार समान है। मैं तो ये कह सकता कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है। घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, तो आपने तो खुद माइग्रेंट है। इलीगल हो लीगल बात के पता चलेगा। आपको यहाँ बता दें कि घुसपैठिया उसे कहते हैं जो देश में घुसपैठ करता है। ये देश का नागरिक नहीं होता और मजबूरी में या काम के सिलसिले में चोरी छुपे सीमाओं को लांघकर देश में प्रवेश करता है। भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेश से होते हैं। बांग्लादेश के करीब 5 करोड़ लोगों ने अवैध तरीके से घुसपैठ की है और वो भारत में रह रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से भी घुसपैठिए आते हैं, लेकिन ये ज्यादातर आतंकी होते हैं। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि पाकिस्तान के कई हिंदुओं ने भारत में घुसपैठ की है और वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके देश में परेशान किया जा रहा है। वहीं म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या मुस्लिम भी भारत में चोरी छुपे रह रहे हैं। उनको भी देश से निकालने की तैयारी चल रही है। भारत में एनआरसी के माध्यम से देश के नागरिकों की पहचान की जाएगी। इसमें जो भी घुसपैठिया साबित होगा उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। इसी बात को लेकर संसद में लगातार बवाल जारी है। ये बवाल इतना बढ़ गया कि नेता एक दूसरे को ही घुसपैठिया कहने लगे। कांग्रेस और बीजेपी जहां एक दूसरे के नेताओं को घुसपैठिया कह रहे हैं, वहीं देश की जनता इन नेताओं के बयान से नाराज हो रही है। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं तो दूसरी तरफ प्रहलाद जोशी। कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता। संसद में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि संसद के एक सत्र पर देश की जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है। ऐसे में नेताओं का फजूल बातों में समय व्यर्थ करना समझ से परे है। यहाँ आपको बता दें कि दोनों ही दलों को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। एक को मुस्लिम की तो दूसरे को हिंदू की। लेकिन किसी को भी गरीब जनता की फिक्र नहीं है। नेताओं को चाहिए कि वो एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं को घुसपैठिया ना कहें, बल्कि जो सही मायने में घुसपैठिए हैं उन पर कार्रवाई करें। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।